नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। मीडिया समाज का आईना होता है, समाज की समस्याओं को दिखाता है, तभी सरकारें उन समस्याओं का निवारण करती हैं। लेकिन जरा सोचिए, समस्या सरकार ही पैदा करती हो तो, और उसका निवारण मीडिया ना करे तो, उन खबरों को मीडिया ना दिखाए तो। जो मीडिया स्वतंत्र होती है कि वो सरकार की गलतियों को भी दिखा सकती है, अच्छाइयों को भी दिखा सकती है और जनता की समस्याओं को भी दिखा सकती है। उस मीडिया पर ही सरकार का नियंत्रण हो जाए तो, और सरकार जैसा चाहे मीडिया वैसा ही दिखाए तो, फिर तो तानाशाही दूर नहीं, क्योंकि सरकार तो गलत काम करती रहेगी और मीडिया उसे छुपाती रहेगी। तो ऐसा ही कुछ रूस में हो रहा है और रूस के ऊपर ऐसा ही आरोप लग रहा है। क्या है रूस के ऊपर लगे हुए आरोप, इस पर प्रकाश डालते हैं। जी हाँ, मीडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार रूसी मीडिया पर रूस सरकार का कड़ा नियंत्रण है। इससे लोगों को मिल रही खबरें कैसे प्रभावित होती हैं, यह देखा जा सकता है। सरकारी चैनल के कारण दोषियों को एक अलग सच्चाई दिखाई जाती है, जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। बताया जा रहा है कि मीडिया में हर कोई झूठ बोल रहा है, चाहे वो पश्चिमी सरकार हो या फिर उनकी खुद की सरकार। रूस में जब से जंग शुरू हुई है, तब से झूठ और बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि रूस के अधिकारियों के मुताबिक रूस की सरकारी एजेंसियों की विदेशों में चल रही गतिविधियों और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर झूठी रिपोर्ट फैलाने पर 15 साल तक की जेल हो सकती है। अब इसकी वजह से कई विदेशी ब्रॉडकास्ट और स्वतंत्र रूसी मीडिया संगठनों को मजबूरन रूस छोड़ना पड़ा। सरकारी टेलीविजन जानकारियों का प्रमुख स्रोत है और इसके इस्तेमाल से रूसी सरकार जनता के बीच में प्रोपेगेंडा फैला रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2 दशकों से भी ज्यादा समय के बाद मार्च में रूस में एक घातक चरमपंथी हमला हुआ। रूस के एक कंसर्ट हॉल में गोलीबारी की घटना हुई। इसमें कई लोग जख्मी हुए, कुछ मारे भी गए। इस्लामिक समूह ने इस हमले की तस्वीरें जारी की और जिम्मेदारी भी ली। बावजूद इसके रूस ने यूक्रेन को ही इसका जिम्मेदार बताया। कहा गया कि कराकस में हुए कत्लेआम में यूक्रेन का सीधा हाथ था। एक पॉपुलर चैनल में दिए गए इंटरव्यू में एक यूक्रेनी अधिकारी को हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दिखाया गया। ऐसा लगा कि इसके साथ एआई की मदद से छेड़छाड़ की गई है। कहा जा रहा है कि जो जंग यूक्रेन पिछले 8 साल से लड़ना चाह रहा था और रूस ने उसे वही जंग दे दी। रूसी इतिहास में रूस ने कभी भी किसी पर हमला नहीं किया। सीधे तौर पर रूसी सरकारी मीडिया ने दावा किया है। जी हां, मीडिया ने दावा कर दिया कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पश्चिमी ताकतों की आक्रामकता की उचित प्रतिक्रिया थी और उसको एक पीड़ित के रूप में दर्शाते हैं, ताकि लोग झंडों के साथ रैली निकालें और यह माने कि रूस तो अपनी हिफाजत कर रहा था। यह लोगों को सवाल पूछने से ही रोक देता है कि आखिर सच क्या है। अब सब यही सवाल करेंगे कि आप किसकी तरफ हैं। जंग के बाद रूसी सरकार ने काफी बड़े कानून बनाए, जिसके तहत जंग के खिलाफ बोलने वाले पर जुर्माना लग सकता है और सीधे जेल हो सकती है। रूस में इन कानूनों को लागू होने के बाद काफी चौंकाने वाले उदाहरण दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने पर ही लोगों को जेल में एक लंबी सजा काटनी पड़ सकती है। फरवरी में रूस के प्रमुख विपक्षी नेता गैलेक्सी नवेली की जेल में ही अचानक मौत हुई थी। सरकार ने इससे इनकार किया कि नवेली की हत्या में रूसी अधिकारी शामिल थे। जहां यह दुनिया के लिए बड़ी खबर थी, तो वहीं रूसी मीडिया ने इसे या तो बिल्कुल नहीं दिखाया या फिर प्रोग्राम के बीच में डालकर कुछ सेकंड के लिए दिखा दिया। राजनीतिक महत्व की उपेक्षा की और उनकी कोई भी तस्वीरें नहीं दिखाई, ताकि आम रूसी टीवी दर्शक के लिए वो अहम चेहरा ना बन सके। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेस की आजादी के लिए रूस को 180 में से 162वां स्थान दिया है, जो बेहद खराब है। पहले के मुकाबले अब लोगों के पास देखने के लिए काफी कुछ है, जिसकी वजह से उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की होड़ मची हुई है। इसलिए रूसी सरकार टीवी के जरिए प्रचार में ज्यादा निवेश करती है और मीडिया ने टीवी पर बहस का भ्रम पैदा करने वाली कला में महारत हासिल कर ली है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या रूसी सरकार के नियंत्रण के बावजूद सारी खबरें रूस की जनता को मिल रही हैं?
क्या यह तरीका सही है? क्या इससे देश का विकास हो सकता है? क्या इससे गलत चीजें सामने आ सकती हैं? और अगर यदि कहीं कुछ गलत है तो क्या उसका समाधान हो सकता है? जब एक सरकार अपने नियंत्रण में मीडिया को ले ले और मीडिया उस सरकार का ही गुणगान करने लगे, तो ये समझ लीजिए कि उस देश की स्थिति अब बद से बदतर होने वाली है। धन्यवाद।